नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। रात का वक्त है और दिन का जैसे ही उसके साथ ही नामांकन, हवन यज्ञ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको जय श्री राम के नारों के साथ फरीदाबाद को गुंजाता हुआ दिखाई दे जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 20 में, गांव मेवला महाराजपुर, और दूसरी सूची जारी हुई है जिसमें नाम आया है संदीप चपराना का। संदीप चपराना का नाम आने से बहुत सारे मायने नजर आते हैं और संदीप का नाम आना ये दर्शाता है कि कितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी समर्पित रूप से खड़ी हुई दिखाई देती है। आज मेरे साथ है संदीप चपराना। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी सूची जारी हुई और आपका नाम आया। धन्यवाद अंकित, आपका साक्षात्कार लेने के लिए। देखिए, क्या है कि मंत्री जी का अपना पैतृक गाँव है और दूसरा सभी सम्मानित कार्यकर्ता, सदस्य, पूरा गांव, समाज सभी उनके लिए बराबर है जी। और पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दी गई है तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का, मंत्री जी का, अध्यक्ष जी का, खासकर देवेंद्र भाई का। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा और किसी तरह की भी अपने गांव की, समाज की, बड़े की, बुजुर्गों की सेवा में कमी नहीं रहेगी। संदीप चपराना को लोग एक आमतौर पर लोकसभा में जिस तरीके से मेहनत करी, विधानसभा में जिस तरीके से मेहनत करी, एक कार्यकर्ता के रूप में देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने आप पर दाव खेला है। पहले सूची जारी हुई, उसमें दीपक का नाम आया, लेकिन दूसरी सूची में आपका नाम आते ही हालांकि ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं देखने को नहीं मिली दीपक की तरफ से भी कि उनको कहीं हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत बुरा लगा हो, लेकिन एक प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली। तो क्या गांव में एकता और अखंडता का जो एक मैसेज जाता है, क्या वो आज भी बरकरार है? जी अंकित, ऐसा ही है। देखो, दीपक छोटा भाई है, उसी की ही टिकट थी। हम हमेशा से उसी के साथ ही लगे रहते थे। मेहनत भी करता है, मेहनती भी है और हमारा भाई है। किसी कारणवश कोई समस्या रही है जिसकी वजह से टिकट नहीं हो पाई, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं है। उसे नहीं मिली तो उसने बड़े भाई के लिए बोल दिया कि बड़े भाई को दे दो। हम एक परिवार की तरह हैं और एक परिवार की तरह ही रहते हैं। मंत्री जी का हमें आदेश मिलता है कि अगर किसी के लिए टिकट हुई है तो हम वहाँ लग जाते हैं, हमारे लिए हुई है तो सब हमारे साथ हो जाएंगे। तो ये हमारा और उनका ऐसा कोई फर्क नहीं है। हमारे गांव का हमारे का एक बड़ा बताया जाता है उदाहरण है कि हम वाकई में हम मिलजुल के रहते हैं पहले से ही, और ऐसी कोई बात नजर आएगी नहीं आपको किसी तरह की कि वो नाराज है या हमसे बाहर है, ऐसा कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगर संदीप चपराना जिस तरीके से उनकी राजनीतिक जो शुरुआत है और उनको जिस तरीके का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, निर्विरोध भी वो कहीं ना कहीं चुने जा सकते हैं, इस चीज में कितनी एक सच्चाई है वो जानना चाहिए। नहीं, ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर फिर भी देखो, मोस्टली मेरे ना प्यार है सबसे, और मुझे लगता नहीं कि किसी को इस तरह की नाराजगी मेरे से होगी। ये मंत्री जी की ही आशीर्वाद है। ये मुझे मिल गया, दीपक को मिल गया, किसी और को मिल गया, सब हम बराबर के हैं। और उनको दिखता है कि कौन कितनी मेहनत करता है या क्या है, कौन कितना हमेशा लोगों के बीच में रहता है। ये सारी चीजें उनके संज्ञान में रहती है और पार्टी के लिए इसके लिए काम करना ये हम सबका कर्तव्य है। इसमें मैं दिनेश अदलखा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उनका भी बहुत अहम रोल है कि उन्हें भी चाहिए कि ऐसी नीचे टीम खड़ी करें जो हमेशा आधी रात को भी काम के लिए खड़ी रहे। जब मैं संदीप चपराना आपके घर में जब एंटर कर रहा था तो कोई युवा की तरफ से एक आवाज आ रही थी कि अगर संदीप पार्षद बनता है तो गांव का हर एक व्यक्ति पार्षद बनेगा। इस चीज में कितनी सच्चाई? ये सच्चाई बताऊं क्यों? एक्चुअली मैं पहले भी बहुत यहाँ काम कर चुका हूँ और बहुत मोस्टली मैं घर घर में संपर्क में हूँ। मुझे बहुत प्यार मिलता है सबसे, तो ऐसा उन्हें कभी महसूस नहीं होगा कि मैं कोई पार्षद बना हूँ या कुछ है। मैं हमेशा ही दूसरों के थ्रू ही करता हूँ कि भाई अपना तू संभाल, अपना तू संभाल, अपना तू संभाल। तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कोई स्पेशल चीज हुई है, वही लोग सबको संभालेंगे। क्या 46 के 46 वार्डों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है? जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का और अध्यक्ष जी का, भाई दिनेश अदलखा जी और देवेंद्र चौधरी जी, इन्होंने इतना फरीदाबाद में ना काम कर रखा है कि मुझे नहीं लगता कि लोग भाजपा से बाहर हो सकेंगे। उनका बहुत, देखो अभी आपके सामने दिल्ली में फरीदाबाद, उसमें हमारे हरियाणा में सरकार बनी तो लोगों का भरोसा है। कुछ दिन पहले जिन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई है तो उनका भरोसा ऑलरेडी इस पे है ही, भाजपा पे, तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। 46 की 46 सीटें हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ संदीप चपराना। वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी के तौर पर नाम आया था आज, और नाम आते ही एक खुशी की लहर देखने को मिली कई सारे लोगों में, लेकिन
जो मेरे सवाल थे वो बड़े गंभीर रूप से, क्योंकि दीपक का नाम आने के बाद एकदम से संदीप का नाम आ जाना लोगों में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जो ऑडियंस होती है वो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं अपने व्यक्ति को, लेकिन दीपक की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जहां पे कोई भी नाराजगी जाहिर हुई हो। ये परिचय देता है कि गांव मेवला महाराजपुर चाहे चपराना बैसला कुछ भी हो, लेकिन गोत्रवाद में ना जाकर वो लोग एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी पर लोग लगातार विश्वास जो जता रहे हैं, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लग रहा है कि 46 में कुछ ना कुछ 46 के 46 वार्डों में बहुत सारी चीजें होंगी, और ये तो 2 मार्च बताएगी और आने वाली फिर 12 तारीख। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। संदीप, आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू अंकित, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी इसी तरह आप लोगों के बीच में सेवाएं देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। थैंक यू।